क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी किस चीज के पीछे भागता रहता है? धन के पीछे, सम्मान के पीछे, सफलता के पीछे, दूसरों से आगे निकलने के पीछे। और जब उसे यह सब मिल भी जाता है तब भी उसके भीतर एक खालीपन बचा रहता है। अजीब बात है, जिस आदमी के पास कुछ नहीं होता वह सोचता है कि पैसा मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास पैसा होता है वह सोचता है कि सम्मान मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास सम्मान होता है वह सोचता है कि सत्ता मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जिसने सत्ता भी पाली वह भी भीतर से बेचैन दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सारी जिंदगी बाहर की लड़ाइयां जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन एक लड़ाई ऐसी है जिसे हम कभी लड़ते ही नहीं। वह लड़ाई है खुद के साथ। और जब तक यह लड़ाई अधूरी है तब तक दुनिया की कोई भी जीत तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकती। तुम हजारों लोगों को प्रभावित कर सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ कर सकती है, लेकिन अगर रात को अकेले बैठकर तुम अपने मन के साथ शांति से नहीं रह सकते तो समझ लो कि अभी सबसे महत्वपूर्ण जीत बाकी है। यही वह बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। दुनिया तुम्हें सिखाती है दूसरों को हराना, लेकिन जीवन का रहस्य है खुद को जीतना। और जिसने खुद को जीत लिया उसे फिर किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सवाल है, खुद को जीतना आखिर होता क्या है? क्या इसका मतलब अपनी इच्छाओं को मार देना है? क्या इसका मतलब दुनिया छोड़कर जंगल चले जाना है? क्या इसका मतलब हर समय गंभीर बने रहना है? नहीं, खुद को जीतने का मतलब है अपने मन का मालिक बन जाना। क्योंकि अभी स्थिति उलटी है। तुम सोचते हो कि तुम अपने मन को चला रहे हो, लेकिन सच ये है कि मन तुम्हें चला रहा है। जब गुस्सा आता है तो तुम गुस्से के गुलाम बन जाते हो। जब लालच आता है तो लालच तुम्हें खींच ले जाता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर कोई एक शब्द बोलकर तुम्हारी शांति छीन सकता है तो मालिक कौन हुआ, तुम या तुम्हारा मन? जरा इस पर सोचो। एक आदमी सड़क पर तुम्हें कुछ कह देता है, वह 5 सेकंड बोलता है, लेकिन तुम पूरे दिन उसी बात को अपने भीतर दोहराते रहते हो। जिसने अपमान किया वह तो आगे बढ़ गया, लेकिन तुम अब भी उसी क्षण में फंसे हुए हो। क्यों? क्योंकि बाहर की घटना छोटी थी, भीतर की प्रतिक्रिया बड़ी थी। और यही वह जगह है जहां इंसान हारता है। हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर हैं, लेकिन सच ये है कि अधिकांश समस्याएं हमारी प्रतिक्रियाओं में हैं। 2 लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बनकर निकलता है। घटना एक जैसी थी, फिर परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि परिस्थिति नहीं, चेतना अलग थी। जीवन हमेशा तुम्हारी परीक्षा लेगा, कभी अपमान के रूप में, कभी असफलता के रूप में, कभी धोखे के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, लेकिन हर बार प्रश्न एक ही होगा, क्या तुम अपने भीतर स्थिर रह सकते हो? या फिर हर परिस्थिति तुम्हें अपने साथ बहाकर ले जाएगी? याद रखो, जिस व्यक्ति को दुनिया हरा सकती है उसने अभी खुद को नहीं जीता, और जिसे खुद पर अधिकार मिल गया उसे दुनिया भी नहीं हरा सकती। लेकिन यह अधिकार आता कैसे है? छोटे छोटे कदमों से। लोग सोचते हैं कि परिवर्तन एक दिन में होगा, कल सुबह उठेंगे और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। एक विशाल वृक्ष भी एक छोटे बीज से शुरू होता है, एक लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है, और आत्मविजय भी छोटे निर्णयों से शुरू होती है। जब गुस्सा आए और तुम तुरंत प्रतिक्रिया न दो, वह एक जीत है। जब लालच कहे और चाहिए और तुम रुक कर सोचो, वह एक जीत है। जब अहंकार कहे मैं सही हूं और तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो, वह एक जीत है। ये जीतें छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारा चरित्र बन जाती है, और चरित्र ही भाग्य बन जाता है। दुनिया परिणाम देखती है, लेकिन परिणामों के पीछे हजारों छोटे निर्णय छिपे होते हैं। कोई इंसान अचानक महान नहीं बनता, वह रोज अपने ऊपर काम करता है, रोज थोड़ा बेहतर बनता है, रोज अपनी कमजोरियों को देखता है, रोज गिरता है, रोज उठता है, और एक दिन लोग उसे देखकर कहते हैं कितना असाधारण इंसान है। उन्हें उसकी सफलता दिखती है, लेकिन उसकी हजारों छोटी जीतें नहीं दिखती। यहीं एक और भ्रम पैदा होता है। लोग सोचते हैं कि सफल लोग कभी हारते नहीं। ये बिल्कुल गलत है।
सच्चाई तो ये है कि जिसने कभी हार नहीं देखी, उसने कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश भी नहीं की। हार बुरी नहीं है, हार शिक्षक है। हर हार तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन हमारा अहंकार हार को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह हमेशा कहता है, गलती मेरी नहीं थी, परिस्थिति खराब थी, लोग गलत थे, समय खराब था। और जब तक इंसान दूसरों को दोष देता रहता है, तब तक वह बदल नहीं सकता। परिवर्तन की शुरुआत वहीं से होती है जहां बहाने खत्म होते हैं। जिस दिन तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी शक्ति वापस आ जाती है। क्योंकि तब तुम पीड़ित नहीं रहते, तब तुम निर्माता बन जाते हो। और याद रखो, जिम्मेदारी लेना खुद को दोष देना नहीं है। जिम्मेदारी लेना मतलब यह समझना है कि मेरे भीतर बदलाव की क्षमता है। मैं अपने विचार बदल सकता हूं, मैं अपनी आदतें बदल सकता हूं, मैं अपना जीवन बदल सकता हूं। और यही समझ इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आज तुम्हें पूरी दुनिया जीतने का अवसर मिले, लेकिन बदले में तुम्हारी शांति छिन जाए, क्या तुम वह सौदा स्वीकार करोगे? अधिकांश लोग अनजाने में यही कर रहे हैं। वे सफलता के लिए शांति खो रहे हैं, धन के लिए स्वास्थ्य खो रहे हैं, मान्यता के लिए आत्मा खो रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि वे जीत रहे हैं। लेकिन जो जीत तुम्हें भीतर से तोड़ दे, वह जीत नहीं है। सच्ची जीत वह है जो तुम्हें और शांत करे, और स्वतंत्र करे, और प्रेमपूर्ण बनाए। अगर अभी तक तुम यह सुन रहे हो तो कमेंट में एक शब्द लिखो, स्वयं, ताकि मुझे पता चले कि तुम भी समझते हो कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े दुश्मन की, जो तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। वह दुश्मन जो तुम्हें बार बार दुख देता है, वह दुश्मन जिसका नाम है अहंकार। और जब तक अहंकार जीवित है, कोई भी जीत पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अब सवाल है, अगर जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई भीतर लड़ी जाती है, तो वह दुश्मन कौन है जिससे हम बार बार हार जाते हैं? वह दुश्मन है अहंकार। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अहंकार कभी तुम्हारे सामने दुश्मन बनकर नहीं आता, वह मित्र बनकर आता है। वह तुम्हें समझाता है कि वह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वह कहता है, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे महत्वपूर्ण हो, तुम सही हो, दुनिया गलत है। और धीरे धीरे इंसान इस झूठ पर विश्वास करने लगता है। यहीं से दुख शुरू होता है, क्योंकि अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। उसे हमेशा किसी से बड़ा बनना है, किसी से ज्यादा सफल, किसी से ज्यादा बुद्धिमान, किसी से ज्यादा सम्मानित। और तुलना का खेल ऐसा है जिसमें कोई कभी जीत नहीं सकता। अगर तुम करोड़पति हो तो कोई अरबपति मिल जाएगा। अगर तुम प्रसिद्ध हो तो कोई तुमसे ज्यादा प्रसिद्ध मिल जाएगा। अगर तुम सुंदर हो तो कोई तुमसे ज्यादा सुंदर मिल जाएगा। अहंकार की भूख कभी समाप्त नहीं होती। वह एक ऐसा कुआं है जो कभी भरता नहीं, और जो कभी भरता नहीं, वह तुम्हें कभी संतुष्ट भी नहीं होने देगा। इसलिए दुनिया में इतने लोग सफल होकर भी दुखी हैं। उन्होंने धन कमाया लेकिन शांति नहीं मिली। उन्होंने नाम कमाया लेकिन संतोष नहीं मिला। उन्होंने दूसरों को प्रभावित किया लेकिन खुद से रिश्ता खो दिया, क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत कुछ बनाया पर भीतर कुछ नहीं बनाया। याद रखो, जिस घर की नींव कमजोर हो वह महल भी एक दिन गिर जाता है, और जिसकी नींव मजबूत हो वह छोटी झोपड़ी में भी आनंद से जी सकता है। इसीलिए सभी महान संत एक ही बात कहते रहे हैं, खुद को जानो। लेकिन खुद को जानना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि जैसे ही तुम भीतर झांकते हो, तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाई देने लगती है। तुम्हारे डर, तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारी इच्छाएं। और इंसान पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों से भागता रहता है। उसे लगता है कि अगर वह व्यस्त रहेगा तो उसे अपने भीतर नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए लोग हमेशा किसी ना किसी शोर में जीते हैं। मोबाइल का शोर, समाचारों का शोर, सोशल मीडिया का शोर, लोगों का शोर। लेकिन जब शोर समाप्त होता है तो अचानक वे अपने आप से मिलते हैं, और वहीं बेचैनी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग अकेले नहीं रह पाते। उन्हें अकेलापन नहीं डराता, उन्हें अपने विचार डराते हैं, उन्हें अपना मन डराता है,
और जब तक मन डराता रहेगा तब तक स्वतंत्रता संभव नहीं। एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, मुझे शांति चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, पहले मुझे अपना मन लेकर आओ। राजा हैरान हो गया। उसने कहा, मन को कैसे लेकर आऊं? वह तो दिखाई ही नहीं देता। साधु बोला, जो दिखाई नहीं देता, जिसे तुम पकड़ नहीं सकते, उसी के पीछे पूरी जिंदगी भाग रहे हो। राजा मौन हो गया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा मालिक उसका मन है। ठीक यही स्थिति हम सबकी है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या सच में अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम खुश हो जाते हो? अगर कोई आलोचना करे तो तुम दुखी हो जाते हो? तो तुम्हारी खुशी किसके हाथ में हुई, तुम्हारे या दूसरों के? जब तक तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर है, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है और भीतर की स्वतंत्रता का जन्म जागरूकता से होता है। जागरूकता क्या है? जागरूकता मतलब देखना, बिना निर्णय के देखना। जब गुस्सा आए तो उसे देखो, जब ईर्ष्या आए तो उसे देखो, जब डर आए तो उसे देखो। उसे दबाओ मत, उसे लड़ो मत, बस देखो। क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो, उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। अंधेरा हजारों वर्षों से कमरे में हो सकता है, लेकिन एक दीपक जलते ही अंधेरा चला जाता है। उसी तरह जागरूकता का प्रकाश आते ही अज्ञान का अंधेरा मिटने लगता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब को देख रहा है। और यह समझ जीवन बदल देती है, क्योंकि अब तुम हर विचार के गुलाम नहीं रहते। अब तुम हर भावना के साथ बहते नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक केंद्र पैदा होने लगता है, एक ऐसी जगह जहां शांति है, जहां मौन है, जहां स्थिरता है, और यहीं से प्रेम का जन्म होता है। ध्यान रखना, प्रेम और आवश्यकता अलग अलग चीजें हैं। अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे आवश्यकता रखते हैं। उन्हें किसी का साथ चाहिए, किसी का ध्यान चाहिए, किसी की स्वीकृति चाहिए, और वे इसे प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन जहां मांग है वहां प्रेम नहीं, जहां शर्त है वहां प्रेम नहीं, जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, जब तुम अकेले होकर भी खुश हो सकते हो, जब तुम्हें खुद से भागने की जरूरत नहीं रहती, जब तुम्हारा आनंद किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। तब प्रेम तुम्हारे भीतर से बहने लगता है। जैसे फूल अपनी खुशबू फैलाता है, जैसे सूरज बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, जैसे नदी बिना शर्त बहती है। और यही प्रेम आत्मा की सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि इसमें कोई हारता नहीं। प्रेम जीतता है तो दोनों जीतते हैं, घृणा जीतती है तो दोनों हारते हैं। अब एक क्षण रुककर सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी ऊर्जा शिकायतों में चली गई, कितनी ऊर्जा दूसरों को बदलने की कोशिश में चली गई, कितना समय इस उम्मीद में निकल गया कि लोग तुम्हें समझें, और फिर भी क्या मिला? थकान, निराशा, कड़वाहट। क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जिस दिन तुम खुद को बदलना शुरू कर देते हो, उसी दिन दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। कमेंट में मुझे बताओ, मैं बदलूंगा। अगर तुमने आज यह निर्णय लिया है कि अब दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझने की यात्रा शुरू करोगे। याद रखो, दुनिया को जीतने वाले इतिहास की किताबों में लिखे जाते हैं, लेकिन खुद को जीतने वाले लोगों के दिलों में बस जाते हैं। और अंत में वही जीत सबसे सुंदर है जिसमें किसी की हार शामिल ना हो। अब अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर जो भी तनाव है वह पिघल रहा है, जो भी शिकायतें हैं वे धीरे धीरे दूर जा रही हैं, जो भी डर है वह हल्का होता जा रहा है। बस अपनी सांसों को देखो, कुछ मत करो, कुछ मत बदलो, कुछ मत पकड़ो, केवल साक्षी बनो और महसूस करो कि जिस शांति को तुम सारी जिंदगी बाहर खोजते रहे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद थी। जिस प्रेम को तुम दूसरों से मांगते रहे उसका स्रोत तुम्हारे अपने हृदय में था। जिस स्वतंत्रता की तलाश थी वह तुम्हारी अपनी चेतना में छिपी हुई थी। यही आत्मा की जीत है, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और यही वह खजाना है जिसे पाने के बाद इंसान समझता है कि वह कभी गरीब था ही नहीं।
अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कोई नई समझ जगाई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली बातें तुम तक लगातार पहुंचती रहें। और याद रखो, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीत लो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे फिर कुछ भी जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। धन्यवाद।